भाई साहब, लास्ट वीडियो ऑफ फिजिक्स। आज की वीडियो है अपनी फिजिक्स की एंड गेम। इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। इतना फिजिक्स पढ़ा है कि अब फिजिक्स खत्म हो गया है। बच्चे मतलब अभी खत्म नहीं हुआ, इस वीडियो के बाद खत्म होगा। थोड़ा रिव्यू कर रहे हैं, जैसे कि कोई भी आप लोग शो देखते होंगे, उसमें एंड शो में बोलते नहीं है क्या क्या कंटेस्टेंट थे, कैसे कैसे कंटेस्टेंट थे। थोड़ा रिव्यू कर रहे हैं लास्ट वीडियो से थोड़ा सा। एंड गेम है अपन के फिजिक्स का। केमिस्ट्री का अगर मैं नाम लूं तो अभी याद आएगा, अच्छा हाँ केमिस्ट्री तो एक सब्जेक्ट भी होता है। इतने दिन से तो अपन लोग फिजिक्स पे ही लटके हुए हैं, केमिस्ट्री क्या पढ़ेंगे। केमिस्ट्री को तो छोड़ दो, इस पर तो वीडियो भी आई है। मैथ, ये कौन सी चीज है भाई? कौन है ये कब से पढ़ाने लगे तुम? सब पढ़ाई होगा, सब का सब। अभी अपन ये वीडियो जल्दी से जल्दी खत्म करते हैं। सर पे से अपना ये जो हमारा बोझ है बड़ा सा फिजिक्स, ये हम खत्म करते हैं आज। तो चलो भाई जल्दी से जल्दी वीडियो शुरू करते हैं। ये मिटा देते हैं, इस कोई काम नहीं है। हाँ। अब सबसे पहले हम लोग ऑब्वियसली करेंगे रिकैप। लास्ट सेशन में क्या क्या पढ़ा था? सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था हाउ बल्ब लाइट्स अप इन वोल्टाइक सेल। एक ये पढ़ा था। एक अपन लोग ने पढ़ा था कि केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और एट लास्ट रिकैप को भी मिटा देते, क्या जरूरत है, सब मिटा दो। MS पेंट वाली फील नहीं आती, जो भी मैंने सब मिटा दो वैसे ही। तीसरा था कि इफेक्ट्स ऑफ केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या? इफेक्ट ऑफ केमिकल इफेक्ट। वाह क्या लाइन है, डरो मत, बोर्ड पूरा भर गया मेरी बड़ी राइटिंग की वजह से। वैसे कुछ खास नहीं पड़ा, देखो मैं 1 2 3 कम हुई फ्रस्ट्रेशन। चलो सबसे पहले ये है अपन का लाइट कैसे लाइट जो होता है कैसे होता है। देखो वोल्टाइक सेल का मैंने डायग्राम बनाया था, अभी पूरा इतना समझाने का टाइम नहीं है, फिर भी मैं आपको इतना थोड़ा सा समझा देता हूँ कि एक जो वोल्टाइक सेल होता है उसमें एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है। कैथोड एनोड को याद करने की ट्रिक आपको मैंने पिछले क्लास में बताई है। कैथोड क्या होते हैं, एनोड क्या होते हैं, वो भी लास्ट क्लास में बताया है। अगर आपको ये सब पता है तो भी ये वीडियो देखें। मैं एक वार्निंग दे रहा हूँ आप लोगों को, ये वीडियो में कुछ समझ नहीं आएगा, मैं इतना फास्ट क्यों रहा हूँ, व्हाटएवर। सो एनोड और कैथोड हम लोगों ने पढ़ा था। इन दोनों को अगर हम H2SO4 में डुबा के एक वायर से कनेक्ट करेंगे और एक बल्ब उसमें लगा देंगे तो वो बल्ब जलने लगेगा। अब वो बल्ब क्यों जलेगा, यही है क्वेश्चन। हाउ बल्ब लाइट्स अप इन वोल्टाइक सेल। ये जो कुछ भी मैंने आपको डेफिनेशन दी है, ये डेफिनेशन है वोल्टाइक सेल की, एनोड कैथोड लगाने वाला। लास्ट वीडियो में भी हम लोगों ने पढ़ा था, तो ये ऑब्वियसली आपको पता ही होगा। ठीक है, अब बल्ब जो होता है वो लाइट अप कैसे करता है वोल्टाइक सेल में, ये था हमारा क्वेश्चन। तो जब इधर से एनोड है उधर से कैथोड है, तो एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, दोनों से इलेक्ट्रॉन्स निकले और बल्ब के थ्रू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ, तो फिर बल्ब जलने लगा। ठीक है, ये क्लियर है।
केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तेज तेज बोलना क्योंकि ये बहुत लेंथी टॉपिक्स है और हम लोग छोटे से छोटे में डिस्कस कर रहे हैं। पूरी नॉलेज नहीं मिल पाएगी इस वीडियो में, कोशिश भी मत करना, कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है भाई? एक साइंटिस्ट थे विलियम निकोलसन, उन्होंने क्या किया, वाटर जो होता है हमारा फेवरेट सॉल्यूशन, हमारा फेवरेट कोलॉइड, हमारा फेवरेट जो कुछ भी कहते हैं उसको, वाटर कोलॉइड नहीं होता, वाटर सॉरी वाटर कोलॉइड नहीं होता, गलती से मैंने बोल दिया। वाटर इज अ मॉलिक्यूल। सो अपने फेवरेट मॉलिक्यूल में, मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल होता है वाटर, क्या बोल क्या रहा हूं मैं, वाटर इज अ कंपाउंड, हाँ कंपाउंड। सो हमारे फेवरेट कंपाउंड में H2O में उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिक शॉक पास किया। इलेक्ट्रिक शॉक पास करने से उन्हें क्या देखा, H2 के बबल्स और O2 के बबल्स, यानी कि हाइड्रोजन के बबल्स और ऑक्सीजन के बबल्स दोनों उसमें से निकल रहे हैं, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी एक लिक्विड की चेंज हो रही है। तो इसे ही हम लोग कहते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वेरी इजी, ठीक, ये भी हो गया। लास्ट है अपन का इफेक्ट्स ऑफ केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कुछ नहीं है, कुछ कभी कभार क्या होता है, सॉल्यूशन जो होता है उसका कलर चेंज हो जाता है। एनोड और कैथोड यानी कि इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं उसके ऊपर मेटल डिपॉजिट हो जाता है, केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो जाता है, बबल्स फॉर्म होते हैं उस सॉल्यूशन के, यही सब है, ठीक है। ये सब अपना खत्म हो गया, ये सब गंदी चीजें सब खत्म हो गई। अब शुरू करते हैं आज की वीडियो। अभी अपन लोग को पढ़ना है प्रैक्टिकल uses of इलेक्ट्रिक करंट, ठीक। अच्छा, ये चीज जानने से पहले, प्रैक्टिकल यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसे जानने से पहले हम लोगों को ये जानना होगा कि एक प्रोसेस होता है जो हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, इलेक्ट्रोलाइसिस। जब किसी लिक्विड में हम इसमें अगर हम शॉक पास करते हैं ना तो ये लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लगता है, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। बहुत क्लियर चीज है। अभी इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए हम एक डायग्राम बनाएंगे वोल्टाइक सेल का, है H2SO4, एक एनोड और एक है हमारे पास कैथोड, ठीक है। एक एनोड है, एक कैथोड है, इसके बीच में आता है बल्ब। इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए जैसा मैंने अभी बताया, इसमें क्या करना है हमें, वोल्टाइक, चौक टूट गया, क्या ही कहूँ, को पैसा बर्बाद। कोई नहीं, बड़े वाले चौक से लिखते। अब इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए हमें क्या करना है, इस चीज को मिटा देना है। ये क्या था, हमारा बंधन था बीच में, इन दोनों का ये बंधन तो प्यार का बंधन है, इसे तोड़ने के लिए था। इन दोनों वायर्स को जोड़ देना है, इधर है एनोड और इधर है कैथोड। इसी चीज के हमें प्रैक्टिकल यूजेस जानने हैं। अब ध्यान से सुनो, 3 चीजें हैं इसकी प्रैक्टिकल यूज में। तीसरे से क्यों शुरू कर रहा हूँ मैं भी, सॉरी भाई, एडजस्ट करने में मेरे को टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा, 1 साल से कर रहा हूँ, व्हाटएवर। पहली चीज है हमारी सेपरेशन ऑफ मेटल with separation of metal from क्या रहा हूं, from its ore, ठीक है। कैसे करते हैं, देखो वही डायग्राम बनाएंगे इलेक्ट्रोलाइसिस का। ये है अपना बड़ा सा बीकर, इसमें भरा है
H2SO4। इधर से क्या आया, एक आया कैथोड एनोड। ठीक है, ये दोनों अपन के आए, इसको हम लोगों ने क्या किया, कनेक्ट किया एक दूसरे से। ठीक है, अब इस पे एनोड में हम लोगों ने कैथोड में हम लोगों ने क्या लिया है, इधर हम लोगों ने लिया है मेटल ओर, और एनोड में हम लोगों ने क्या लिया है, हम लोगों का प्योर मेटल। ये ऐड कर रहा है, सॉरी उल्टा प्योर मेटल लिया है हम लोगों ने कैथोड में, ये है हम लोगों का एनोड और ये है कैथोड। अब कैसे हुआ, इसके पीछे भी रीजन है। साइंस और मैथ्स में हर चीज के पीछे एक एक रीजन है। अब देखो, इधर नेगेटिव चार्ज है, मेटल और क्या होता है, मेटल के साथ इम्प्योरिटीज मिक्स होती है। इसका मतलब ये है, मेटल का तो हमेशा पॉजिटिव चार्ज होगा, और का जो है नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव को अगर मिलाए तो मैथ्स आप लोगों को पता ही होगी, नेगेटिव होती है, इसीलिए इसकी नेगेटिव चार्ज होती है। क्लियर, एकदम क्लियर कट। प्योर मेटल सिर्फ मेटल है और नहीं है, इसकी पॉजिटिव चार्ज होगी तो इसकी पॉजिटिव चार्ज होती है। अब क्या होता है, फिर से हमारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। इधर से इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, सारे मेटल के इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इस कैथोड के ऊपर ऐसे करके जमा हो जाते हैं, और ये था ऑलरेडी प्योर। तो इस रॉड को जब हम निकालते हैं, जब हम इस रॉड को इस सॉल्यूशन में से निकालते हैं तो इसमें कुछ ऐसे करके आता है, आइसक्रीम नहीं है, ड्राइंग क्लास बन गई है हम लोगों की, फिजिक्स की क्लास। ऐसे करके कुछ कुछ होता है। ठीक है, क्या ही बना दिया है मैंने, आइसक्रीम ही लग रही है सही की। अब क्या करना है, ये है हम लोगों का प्योर मेटल। बार बार नहीं लिखेंगे, मेरे को चुभता है, कॉपर लिख देते, प्योर कॉपर। ठीक है, ऐसे में मिनरल ओर से ऑब्टेन होता है। बिल्कुल याद रहना चाहिए, मैंने जो एग्जांपल दिया है उससे, कि ये चीज सबसे ज्यादा याद रखो। और जो होगा उस पे रहेगा नेगेटिव का चार्ज। क्यों रहेगा बताया है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इक्वल टू, गणित पढ़ी है, मैथ्स पढ़ी है, नेगेटिव होता है। ठीक है, क्लियर है एकदम। दूसरा इसका यूज क्या है, टू ऑब्टेन प्योर मेटल। कोई इम्प्योर मेटल है, उसमें से प्योर निकालने के लिए ही हम ये मेथड अपना यूज करते हैं। ये चीज इलेक्ट्रोलाइसिस हम यूज करते हैं। इसका डायग्राम शो करने की जरूरत नहीं है, अभी तुम लोगों ने पढ़ा है, अभी पढ़ा है इसके बारे में। ये जो तुम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा था, छोड़ो इसे, इसका डायग्राम वायग्राम बनाने की कुछ जरूरत नहीं है। तीसरा भी यहीं पे बता देता हूँ, रिकॉल करने की जरूरत ना पड़े। तीसरा है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब ये होता क्या है इलेक्ट्रोप्लेटिंग हमारा, चलिए देख लेते हैं। अब देखिए, जैसे कि लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा था, कुछ ऐसे करके बनता है,
तो इसमें क्या था, ये पहले ऐसे था, इसके ऊपर से ये पार्ट जो था हमारा, ये सब एक्स्ट्रा ऐड हुआ है। कौन से सोर्स ऑफ एनर्जी से ऐड हुआ है? इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिसिटी से ये हमारा ऐड हुआ है, इसलिए हम इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रो प्लेटिंग। ठीक, क्लियर एकदम। चलो भैया, आधा हमारा वीडियो खत्म हो चुका है यहीं पे। एकदम इजी, सब समझ में आ गया, कमेंट में लिख दो। अभी तक का हाफ पार्ट समझ में आ गया, कमेंट में लिख दो, और उसके बाद जब पूरा समझ में आएगा तो फुल पार्ट लिख लेना। ठीक, यूजेस क्या क्या है हमारे इस भाई साहब के इलेक्ट्रोप्लेटिंग के? ये था हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रैक्टिकल, वो प्रैक्टिकल छोड़ो, आगे का नहीं देखना। इसके प्रैक्टिकल अप्लायंसेस, हाँ प्रैक्टिकल अप्लायंसेस पढ़ेंगे। एक्चुअली प्रैक्टिकल अप्लायंसेस नहीं, यूजेस, बेनिफिट्स कह सकते हैं। बेनिफिट्स क्यों करते क्यों है, हाँ इतना मेहनत और इलेक्ट्रिसिटी क्यों बर्बाद करते हैं? चलो देख लेते हैं इसके बेनिफिट्स, उसके बाद आपको बर्बाद करना नहीं लगेगा ये। फिर चौंकिया, चलो इलेक्ट्रोप्लेटिंग से क्या होता है? सबसे पहला एडवांटेज हमारा ये होता है, आज की जमाने में क्या चाहिए? डिजाइन। हम लोग ऐसे माला लटका के चलते हैं ताकि डिजाइन लगे। लड़कियां लिपस्टिक लगाती है क्यों? ताकि उन पर डिजाइन आए। नल जो होता है हमारा, ये अक्सर चमचमाता रहता है। ये जो हमारा नल होता है ये अक्सर एकदम शाइन मारता रहता है। ये डिजाइन आता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग से, ठीक है, एकदम नया वाला। इसी से क्या होता है, कोई भी अगर हमारा पुराना मेटल हुआ जिसपे से डिजाइन चली गई हो, और उस मेटल में क्या हुआ कि अपना जो है वो गंदगी सब जमा हो गई हो, या फिर उसकी स्ट्रेंथ बहुत हो, तो उसके ऊपर से हम एक लेयर इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं। अब इसमें हम लोग जनरली क्रोमियम प्रेफर करते हैं। क्रोमियम क्यों प्रेफर करते हैं हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग में? इसीलिए क्योंकि क्रोमियम बेस्ड मेटल में हार्ड फाइंड होता है, और इसीलिए ये जो आप जिस चीज पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग कराओगे वो आपका ड्यूरेबल बन जाएगा अगर आप क्रोमियम से कराओगे। इसीलिए बचत ही बचत। साथ ही साथ क्या होता है, अब आप जब जनरली क्रोमियम से कराओगे तो क्रोमियम क्या होता है? चीप होता है। तो आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है? कंपैरेटिवली चीप होता है। जनरली हम क्रोमियम प्रेफर करते हैं। अब चलो चीप कैसे होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, पहले से देखते हैं। गोल्ड हम क्यों पहनते हैं? चमचम आता है, डिजाइन आता है, इसीलिए। हम लोगों ने क्या दिमाग लगाया, जैसे मान लो एक गोल्ड का बिस्किट, हम लोगों ने क्या किया, ये है ना बिस्किट मेड अप ऑफ, मान लो चलो कॉपर, कॉपर का बिस्किट बना हुआ था। हम लोगों ने इलेक्ट्रोप्लेटिंग से क्या किया है, हम लोगों ने सीयू के ऊपर गोल्ड का लेयर चढ़ा दिया और डिजाइन अपना आ भी गया। साथ ही साथ गोल्ड कम यूज हुआ तो चीप हुआ, और इवन ये हुआ हमारा कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। पुनः वीडियो खत्म हो चुकी है। क्यों मैं इतना बता रहा हूँ, बहुत टफ लग रहा होगा, आई नो, शायद ना भी लग रहा हो। चौक चेंज कर लेते हैं अपना। हाँ, अब मोटा मोटी हमारा ये जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, पूरा तो नहीं कहूंगा पर हाँ मोटा मोटी ये खत्म हो चुका है, इसका एंड आ चुका है। अब दो ही चीज बची है, कौन कौन सा है? फैराडेज डिस्कवरी, और क्या है हमारा इसी में,
फैराडेज डिस्कवरी में दूसरा है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब अपन के यही दो टॉपिक बचे हैं। एक्सपेक्ट कर रहे होगे कि आप, मैं बोलूंगा कि अगले वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन नहीं। अब जब मैं बोल चुका हूँ कि ये एंड गेम है तो एंड गेम तो होके रहेगा, अब चाहे जो हो जाए। चलो अब हम शुरू करते हैं फैराडेज डिस्कवरी से। इन्वेंशन कहेंगे, डिस्कवरी नहीं करेंगे, ठीक। शायद मैं आप लोगों को एक बार बताना भूल गया कि ये जो अपने फैराडे दादा थे, इन्होंने ही दिया था क्या, वो मैं नहीं बताऊंगा। देखो, लोग सब कहते हैं अगर फैराडे ना होता तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती। बाप रे, बहुत भारी भरकम लाइन बोल दी है लोगों ने। अब ऐसा क्यों हुआ यार? इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो कि हमारे फैराडे दादा ने किया था। एक होलो सिलेंडर लेते हैं और इस पे क्या करते हैं, कॉइल लपेट देते हैं। जिसको फिर से इलेक्ट्रिक बल्ब से कनेक्ट कर देते हैं। अब एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लेके इसमें क्या करते हैं, हम घुसाते हैं और इसे गोल गोल सेंटर से ऐसे करके, जैसे कि मान लो ये सेंटर है तो इसमें से ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी दौड़ जाएगी। हेनरी और फैराडे, इन्हीं दोनों ने, ये हमारे इन्हीं दोनों के एक्सपेरिमेंट से हम दोनों ने फाइंड किया था इसके बारे में, मैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। अभी जो आपने पढ़ा उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही कहते हैं। इन्हीं दोनों के सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट से हम लोगों ने ये पता किया था। इनके एक्सपेरिमेंट्स और पोस्टुलेट्स ने हमें क्या बताया? सबसे पहले बताया, जब तक ये दोनों हमारे घूमते रहेंगे, ऐसे ऐसे मैग्नेट घूमता रहेगा, तब तक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। दूसरा इन्होंने क्या बताया हमारा, कि अगर ये दोनों रेस्ट पे आ जाएंगे तो कंडक्ट होना, इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाएगी। ये दोनों है इन दोनों के मेन पोस्टुलेट्स। बाकी सारे पोस्टुलेट्स तो आपको स्क्रीन पे दिख ही रहे होंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्यों होता है ये आपको वैसे हायर क्लासेस में पढ़ाई होगा। फिर भी अगर आप उत्सुक हो और आपको जानने की इच्छा है तो आप एक रिक्वेस्ट डाल सकते हो कमेंट बॉक्स में। अगर मुझे पता चलेगा तो मैं ऑब्वियसली इसकी एक वीडियो बनाऊंगा, जो कि छोटी रहेगी, 2-3 मिनट की रहेगी ज्यादा से ज्यादा। तो आप लोग इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इंडक्शन समझ सकते हैं। वैसे ये अभी का टॉपिक नहीं है, ये है हमारा, आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे क्लास 10th में। इसमें 10th में क्या पढ़ेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में आप लोग ये पढ़ लेंगे, केमिकल इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक। इन दोनों में आप लोगों को अलग अलग चैप्टर बताएंगे 10th में, तो इसमें आप पढ़ेंगे। तो यही थी हमारी आज की वीडियो। इसी के साथ खात्मा होता है फिजिक्स का। अब इस बोर्ड पे आपको जनरली केमिस्ट्री और मैथ्स देखने को मिलेगा।
तो मिलते हैं अपन लोग अगली वीडियो में, जिसमें प्रोबेबली हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे या मैथ्स पढ़ेंगे, पता नहीं, देखते हैं जो पढ़ेंगे। इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल दूंगा। इंस्टाग्राम की आईडी नहीं पता तो इधर लिख लो, ये है हमारी इंस्टाग्राम की आईडी। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। आईडी नहीं, यूजर नेम था बाय द वे। चलो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।